जय श्री कृष्ण। जय पुरुषोत्तम भगवान। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, सोचिए, एक ऐसी सभा जहां भीष्म जैसे महायोद्धा बैठे हों, द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे हों, पांचों पांडव सामने खड़े हों, फिर भी एक स्त्री की रक्षा के लिए कोई आगे न आए। क्या सच में उस दिन धर्म हार गया था? क्या द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी? लेकिन तभी, जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तब द्वारका से एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने महाभारत का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिखाया। आज पुरुषोत्तम मास के डे 2 में हम सुनेंगे द्रौपदी चीरहरण की वो अद्भुत कथा, जहां कृष्ण ने अपनी भक्त की लाज बचाने पूरा इतिहास बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके भगवान पर विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। महाभारत का समय था। हस्तिनापुर की राजसभा में एक ऐसा अधर्म होने वाला था जिसे सुनकर आज भी लोगों की आत्मा कांप उठती है। पांडवों और कौरवों के बीच जुए का खेल चल रहा था। दुर्योधन और शकुनी छल से युधिष्ठिर को हराते जा रहे थे। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपना धन हार गए, अपना राज्य हार गए, अपने भाई हार गए और अंत में स्वयं को भी हार गए। लेकिन दुर्योधन का अहंकार यही नहीं रुका। उसने कहा, अब द्रौपदी को दांव पर लगाओ। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भ्रम और दुर्बलता में द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन क्रूर हंसी हंसने लगा। उसने अपने भाई दुःशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुःशासन तुरंत द्रौपदी के महल में पहुंचा। उस समय द्रौपदी भगवान का स्मरण कर रही थी। दुःशासन ने क्रोध में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें राजसभा में घसीट कर ले आया। द्रौपदी रोते हुए पूछने लगी, यह कैसी सभा है? क्या यहाँ धर्म समाप्त हो गया है? उन्होंने भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, विदुर की ओर देखा, लेकिन पूरी सभा मौन थी। अगर आपको लगता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने अहंकार से कहा, अब द्रौपदी हमारी दासी है। यह सुनकर द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। सभा में बैठे महान योद्धा सिर झुकाए बैठे रहे। कोई भी द्रौपदी की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्र दोनों हाथों से पकड़ लिए। वे स्वयं को बचाने का प्रयास करने लगी। लेकिन दुःशासन अत्यंत बलवान था। जब द्रौपदी को लगा कि अब संसार में कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे कृष्ण, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उस समय कृष्ण द्वारका में थे। लेकिन भक्त की पुकार भगवान तक तुरंत पहुंचती है। जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण किया, वैसे ही चमत्कार होने लगा। दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचता गया, लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुआ। एक साड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अनंत वस्त्र प्रकट होने लगे। दुःशासन थक गया। उसका शरीर पसीने से भर गया, लेकिन वह द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सका। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी की लाज बच चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से अपनी भक्त की रक्षा की थी। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुर्योधन और कौरवों का अहंकार चूर हो गया। उस दिन पूरी सभा ने समझ लिया, जिसके साथ भगवान होते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्रौपदी रोते हुए भगवान को याद कर रही थी। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि विश्वास था। विश्वास इस बात का कि
जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा इसलिए भी की क्योंकि एक बार द्रौपदी ने प्रेम से श्री कृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांधा था। भगवान प्रेम का ऋण कभी नहीं भूलते। इस घटना के बाद महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। यह कथा हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। जब तक मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है, तब तक वह डरता रहता है, लेकिन जब वह पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करो और कठिन समय में भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और भक्तों, कल पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा, जहां भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने स्वयं वैकुंठ से दौड़े चले आए थे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट न जाए।